नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराधा सिंह और आज आप आ चुके हैं मेरी एक नई वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं प्रमुख सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रम के बारे में। हम बात करेंगे दोस्तों गवर्नमेंट प्लान और स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में क्या चीज़ें हैं हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम में जो भी योजनाएं चलाई गई हैं, जो भी स्कीम्स आए हैं, सबके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको ध्यान देंगे दोस्तों। ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया है 2013 में ही ये अफेक्टिव हो गया था। और सबसे बड़ी बात आप इसमें याद रखिएगा कि इसमें हम किन किन पैरामीटर्स को इसमें ध्यान दिया गया है। तो इसमें ध्यान दिया गया है दोस्तों, जितनी भी प्रेग्नेंट औरतें हैं, यानी कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं और जो भी बच्चे हैं, उन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ कवर करने के लिए इसमें ये डिसाइड की गई है। उसके अलावा दोस्तों इसी में जो अन्य योजना आई थी उसमें उसको भी इसी में जोड़ दिया गया है, जिसके अंतर्गत ये किया गया है कि 35 किलोग्राम प्रति जो भी आपका परिवार रहेगा सबको खान जो भी अनाज है वो उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो ये था इसमें। इसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है इसके अंतर्गत क्या है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। ये 18 से 70 वर्ष तक के व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो लाई गई। ठीक है, और उसके बाद इसमें 12 रुपये प्रति वार्षिक जो है प्रीमियम इसके अंतर्गत डिसाइड किया गया है। इसका ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कि दुर्घटना के समय या मृत्यु या किसी भी तरीके की अपंगता, यानी कि शरीर का कोई अंग ना काम करने की अगर कोई स्थिति आती है, तो उसमें जो भी बीमा के तहत जो भी राशि है वो दी जाएगी। ठीक है, तो उस राशि में है दोस्तों, यदि कोई मर जाता है या फिर अपंगता हो जाती है, ऐसा कोई केस है, तो उसको कितना दिया जाएगा, उसको 2 लाख रुपए जो है ना वो दिए जाएंगे। और उसके अलावा आंशिक अपंगता है अगर, यानी कि थोड़ा मतलब आंशिक अपंगता और कंप्लीट अपंगता में ये फ़र्क है कि बॉडी का कोई एक पार्ट अगर अपंग हो गया या इस तरीके से, और कंप्लीट अपंगता का मतलब ये हो गया कि आपके दो ऑर्गन एक साथ इफेक्ट हो गए, तो वो दोनों केस है। तो इस केस में अपंगता के केस में जो है ना 2 लाख रुपए, और आंशिक अपंगता यानी थोड़ा अगर जो है बॉडी में अपंगता की स्थिति आ गई है एक्सीडेंट के कारण, तो उसमें 1 लाख रुपए का भुगतान दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा है दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें क्या है, ये 18 से 50 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए इसको बनाया गया है। और इसमें दोस्तों 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम इसमें निर्धारित की गई। 2 लाख का जीवन बीमा इसमें जो है वो दिया जाएगा, ये ऐसा इसमें जो है डिसाइड किया गया है। इसके अलावा भी दोस्तों 2 योजनाएं ऐसी हैं जो कि आई थी। ठीक है, जिसमें कि आप रख सकते हैं, एक हुआ है आपका अटल पेंशन योजना और दूसरी है आपकी जनधन योजना। 2 योजनाएं और इसमें जोड़ी गई है। अटल पेंशन योजना दोस्तों 18 से 40 साल तक के लोगों के लिए था, और उसमें ये था कि 60 वर्ष का जब भी कोई हो जाएगा तो 60 के बाद जो है ना 1,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक का पेंशन प्रीमियम के हिसाब से जो है दिया जाएगा। ठीक है, और जनधन योजना में ये था, जनधन योजना जो है 2014 में आई है, आपने इसके बारे में ऑलरेडी सुना होगा। इसमें ये था कि इनका बेसिक जनधन योजना वालों का ये जनधन योजना में ये था कि जो भी बैंक खाता है या फिर डेबिट कार्ड है, उसके साथ साथ दुर्घटना बीमा उसमें उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ था उसमें। और जो भी जनधन योजना में ये भी है कि जो भी लेडी है मतलब फैमिली में, तो जो भी स्त्री है, जो भी लेडी है, उनके खाते में 5,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी उसमें दी गई थी जनधन योजना में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार का कौन कौन सा योजना कब आया है और कौन से उसकी आरंभिक तिथि क्या है, हम उस बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जो है ये कब आई, दोस्तों ये आई है 2 अक्टूबर 1975 में। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत ये है कि जो छोटे बच्चे हैं वो जब तक 6 साल तक के हो जाते हैं तब तक उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनके पोषण से संबंधित सभी चीज़ों का जो है ध्यान दिया जाएगा। यानी कि इसमें ये था कि 6 साल तक के बच्चों का खान पान, उनके स्वास्थ्य में सुधार, कितना हम डेथ रेट ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें, और उसके अलावा वो उनके स्कूल की जो सुविधा है वो उनको प्रोवाइड की जा सके, ये एकीकृत बाल विकास सेवा योजना में ये लाया गया था। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों दूसरा आपका आया था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब आया था? तो ये 1978 में आया हुआ था। ठीक है, इसमें ये था कि जो भी ग्रामीण एरिया है, जो भी गांव का एरिया है, वहाँ पे बेरोजगारी को ख़त्म करना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक और योजना आई जिसे ट्राइसेम का नाम दिया गया। ट्राइसेम आया था 1979 में, 15 अगस्त 1979 में ये ट्राइसेम आया है। इसमें यह था कि जो भी गांव के लोग हैं उनको जो है नौकरी दी जाएगी, मतलब रोजगार व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन दोस्तों आया 1988 में। इसमें यह है कि 2007 तक, इसमें डिसाइड किया गया था कि 2007 तक हम जो साक्षरता दर है, जो लिटरेसी रेट है, उसको हम सिर्फ 75% तक पहुंचा देंगे। ठीक है, ये इसमें डिसाइड किया गया था। उसके बाद दोस्तों आया है किसान विकास पत्र योजना, यानी कि KVP। ठीक है, KVP कब चालू हुआ है? तो 1 अप्रैल 1988 को ये इसको चालू किया गया, फिर वापस से 2014 में वापस इसको चालू किया गया था। ठीक है, इसमें ये डिसाइड किया गया था कि 2011 में जो है ना, क्या किया जाएगा कि जो भी विकास पत्र भी किसान का मिलता है, उसमें जो भी बिक्री हो रही है उसको वापस से शुरू किया जाएगा। पहले ऐसा होता था कि किसान विकास पत्र दिया जाता था, तो उसके बाद से उसका वापस से उसको चालू किया गया, किसान विकास पत्र KVP वाली जो योजना है। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMRY। ठीक है, ये कब इसको चालू किया गया? 2 अक्टूबर 1993। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों ये योजना, इसमें ये था कि पढ़े लिखे जो भी लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, यानी जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको जो है उधार ऋण दिया जाएगा। ठीक है, तो उनको ऋण दिया जाएगा, उनको डेबिट दिया, उनको हम कह सकते हैं उनको लोन दिया जाएगा, डेबिट नहीं लोन दिया जाएगा, जिससे वो क्या कर सके, अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके। तो ये था जो है ना आपके प्रधानमंत्री रोजगार योजना में, PMRY की यदि हम बात करें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं माध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, ये माध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये आप याद रखिएगा, 15 अगस्त 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें यह था कि प्राइमरी से 8 तक के बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन का उनका ख्याल रखा जाएगा और उनको स्कूलों में सारी सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनका हेल्थ भी ज़रूरी है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये दोस्तों शुरू की गई है 1 दिसंबर 1997 में। ठीक है, अब इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, ये इसलिए था शहर में रहने वाले जो लोग हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है और वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो वो इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना आई है, ये आई है 1998 में। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? तो दोस्तों ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इसमें ये था कि किसान को जो उनका ब्याज दर लगता है, कम ब्याज दर पे उनको लोन दिया जा सकेगा, इसके अंतर्गत ये था। उसके बाद दोस्तों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY के नाम से आया है। ये 1 अप्रैल 1999 में शुरू हुआ है। इसका ये था कि गांव में रहने वाले जो भी गरीब हैं उनको खुद का रोजगार चलाने का उनको सुविधाएं देना। ठीक है, ये था। उसके बाद दोस्तों अन्नपूर्णा योजना आई है। अन्नपूर्णा योजना ये आपकी आई थी 1 अप्रैल 2000। इसमें क्या था अन्नपूर्णा योजना में कि जो बहुत ही गरीब है और साथ ही साथ बूढ़े भी हैं, तो गरीब भी हैं और बूढ़े भी हैं, उन लोगों को खाने पीने का उनका इंतज़ाम किया जाएगा, उनको खाद्य सुरक्षा के तहत उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, फिर है सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों, ऐसे ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये आया कब है आपका? तो ये 2000 में आया है, 2000-2001 के बीच में सर्व शिक्षा अभियान, जैसा कि इसका नाम है, उसमें यही था कि हर वर्ग के हर जो है जाति धर्म के बच्चे उसमें सभी पढ़ाई कर सकें, इसके लिए ये लाया गया सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, और उसके बाद स्वाधार योजना वर्ष दोस्तों, ये स्वाधार योजना वर्ष जो है ये 2002 में आया था। इसमें ये था कि जो भी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे उनका जो है फैमिली में कोई ऐसा अर्निंग मेंबर नहीं है या ऐसा कोई पर्सनल, तो जो बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही हैं, वैसी महिलाओं के लिए ये लाया गया था, जिसका नाम है स्वाधार योजना वर्ष। ठीक है, उसके बाद दोस्तों किसान कॉल सेंटर, ये कब आया था? ये आया था आपका 2004 में। ठीक है, किसान कॉल सेंटर में यही था कि जो भी स्थानीय किसान हैं, यानी कि जो आसपास के किसान हैं, उनको फ़ोन पे सजेशन किसी भी तरीके का खेती संबंधित चाहिए तो वो उनको मिल जाएगा। भारत निर्माण योजना दोस्तों ये आई है, भारत निर्माण योजना 2005 में आई थी। तो भारत निर्माण योजना में क्या था? इसमें ये था कि गांव के लोगों को सिंचाई और पानी सबकी व्यवस्था प्रोवाइड करवाना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHRM, ये इसके बारे में अगर पूछा जाए दोस्तों तो ये 2005 में आया है, और इसके अंतर्गत ये था कि गांव में
ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्ट का भी व्यवस्था अच्छे से करा सके, और वहाँ पे हर चीज़ का जो है जो भी सुविधाएं हैं लोगों की रोज़मर्रा लाइफ से रिलेटेड उसको अच्छे से किया जा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में आया है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या है दोस्तों, इसमें ये है कि जो भी ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे रोज़गार डेवलप करना और वहाँ पे काम करने वालों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उनको रोज़गार दिलवाना। इसके बाद है दोस्तों साक्षर भारत सितंबर 2009 में ये आया हुआ था। ये दोस्तों इनका क्या था, इनका मेजर ये है, इनका मोटिव था कि प्रौढ़ शिक्षा पर ध्यान देना। ठीक है, कि प्रौढ़ शिक्षा मतलब जो लोग अपना एज पढ़ाई लिखाई का क्रॉस कर चुके हैं फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये योजना थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 80% लोगों को हम क्या करेंगे, उनको हम शिक्षित बनाएंगे, उनको लिटरेट करेंगे। पढ़े भारत बढ़े भारत ये भी आया है दोस्तों, 2014 में आया हुआ है, ये अगस्त 2014 में। इसके अंतर्गत ये था कि जो शुरुआती दौर में बच्चे पढ़ते हैं क्लास 8 तक और 6 7 तक 8 तक 10 तक, उस पे जो है ना उस दौरान उनको मैथ्स का एजुकेशन पे खासा ध्यान दिया जाए। इसमें था पढ़े भारत बड़े भारत में। ठीक है, तो मैथ पे ध्यान देना है और प्रारंभिक शिक्षा को जो है कंपलसरी करना है कि 8 तक तो बच्चे पढ़ेंगे ही। मेक इन इंडिया 2014 में मेक इन इंडिया आया है, इसके बारे में आप जानते होंगे। इसमें यह है कि जो भी चीज़ें बने वो हमारे भारत में ही बने, मतलब स्वदेशी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आया है दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये कब आई है आपकी, 2014 में ये भी आई है दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसके अंतर्गत ये था कि लोगों का स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग फोकस करेंगे, और जो भी गांव के लोग हैं और शहर के लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उनके स्किल में डेवलपमेंट कराएंगे, ताकि वो अपने आने वाले टाइम पे फ्यूचर में अपना स्किल के भरोसे भी अपना रोजगार बना सके। स्वच्छ भारत अभियान ये कब आया है दोस्तों, ये 2014 में आया है। स्वच्छ भारत अभियान आपका कब आया है, 2014 में आया है। इसके बारे में आप जानते होंगे कि शौचालय पे खास ध्यान दिया गया था कि शौचालय की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब आई है दोस्तों, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना दोस्तों ये भी आपकी आई है 2014 में। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, 2014 में ये आई हुई है। और इसके अंतर्गत ये था कि जो भी सांसद सदस्य हैं वो खास करके इसमें ध्यान दिया जाएगा 2019 तक। सबसे पहली बात तो ये है कि उनको ये देखना होगा कि गांव में चीज़ें कैसी हो रही हैं, गांव में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, गांव की ओर खासा ध्यान रखा जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना इसीलिए इसका नाम है कि हर सांसद का एक सदस्य गांव के डेवलपमेंट पे खासा ध्यान देगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने भी आपको ये योजनाएं दिखाई हैं इनका वर्ष दिखाया है। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर भी, और ये एग्ज़ाम के पहले आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।